नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी एस्पिरेंट वीडियो का इंतजार कर रहे थे जो आपकी रिवाइज आंसर की आज की डेट में फाइनली रिलीज़ की जा चुकी है। इस पर हम यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर बूस्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट के नंबर डाउन भी हुए हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। इसी के साथ ही साथ एक खुशखबरी की बात यह है कि जिनका परसेंटाइल कम था, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, आपका कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 12 तारीख का डेट दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही आप लोग का जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपनी जो उनकी ओपिनियंस थे उनको चेंज कर दिया गया है और अब कम नंबर पाने वाला भी उसके परसेंटाइल अप रहेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चैनल को इसीलिए कहते हैं दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ए टू जेड लेटेस्ट अपडेट विथ एनालिसिस के साथ हमारा चैनल प्रोवाइड करता रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड किन के नंबर बूस्ट हुए हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके पहले कितने थे और रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और हाँ, एक बात और जरूर से आपको पता होगा, जब हमने पहली वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, तो आपको ये बात से हम अवेयर करवाए थे, पर शिफ्ट वाइज हमने जो एनालिसिस की थी उसी के बेसिस पे आपके रिवाइज आंसर की रिलीज की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे साथी, ये हमारा 22 तारीख के शिफ्ट का है और ऐसे बहुत से शिफ्ट हमारे जो 10 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं 22 जनवरी से लेकर 31 तारीख के बीच में, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है जी मींस का, उसमें अब जो है काफ़ी खेल हो गया है। और हमने पहले इस बात की चेतावनी आपको दी थी कि आप उस समय उदास ना होइएगा। जो उदास थे वो खुश हो गए हैं, जो खुश थे इस समय उदास हो गए हैं। हालांकि दोनों का अगर हम एवरेज निकालें तो स्कोरिंग अभी भी कम ही आ रही है, क्योंकि जेई मेंस का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को मिला है। एंड हम गारंटी लेते हैं इस बार कम नंबर पर भी आपके जो परसेंटाइल हैं वो काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को माना है रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद कि वास्तव में जो औसत एवरेज स्कोरिंग थी उसमें भी काफ़ी बड़ा खेल हो गया है रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद। इसमें अगर देखा जाए साथी तो काफ़ी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं। ड्रॉप का मतलब सबको बोनस पॉइंट मिलेंगे। और इसका देखिए क्या एनालिसिस बन रहा है ये हम आपको समझाना चाहेंगे। थोड़ा सा समय लेंगे, जरूर से आप ध्यान से समझिएगा। हर एक नन्हे साथी के लिए ये बेस्ट वीडियो साबित होने वाली है। देखिए, ड्रॉप का मतलब ये है कि सभी को यहाँ पर प्लस के 4 अंक दिए जाएंगे, प्लस जो उसका नेगेटिव उसकी वजह से हो रहा था उसका भी 1 नंबर और बढ़ जाएगा, यानी कि 5 नंबर तो फिक्स हैं सभी के। जिनका जो गलत था, जिनका सही था, उनको तो भाई 4 नंबर वैसे भी सही था, उनका ड्रॉप होने के बाद उनका नुकसान ही है। हालांकि नंबर का नुकसान नहीं है, लेकिन उनके बराबर अब और भी एस्पिरेंट जिनके 4 से 5 नंबर कम थे वो भी अब इक्वली फाइट करेंगे। ओवरऑल हर बार देखने को मिलता है एनटीए कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाखों में छात्रों को नुकसान होता ही होता है। तो ये कॉमन बात हो गई है। एनटीए के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है वो ऐसा ही चल रहा है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जो है 2 आंसर मान लिया गया है। हमने बताया था कि अगर आप पढ़े हुए हैं यहाँ पर 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और दोनों आंसर सही थे। इसी वजह से यहाँ पर दोनों आंसर को एनटीए ने करेक्शन किया है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और भी बहुत सा चेंजेस है। देखिए, इसमें ये नहीं बताया गया है इस वाले पूरे आंसर की में कि कौन कौन चेंजेस है, लेकिन आप जब मिलाएंगे तो पाएंगे पर शिफ्ट वाइज किसी में 4 प्रश्न चेंज कर दिया गया है, किसी में 3 प्रश्न चेंज किए गए हैं, किसी में 2 प्रश्न चेंज किए गए हैं, प्लस ड्रॉप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 7 क्वेश्चंस ड्रॉप क्वेश्चन है। इसी के साथ ही साथ 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स में चेंज किया गया है, यानी कि बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब एक आइडिया लगाएगा, जेन्युइन आइडिया आपको लगाएगा, जिस एग्जाम में 7 क्वेश्चन पे बोनस अंक दिए जा रहे हैं ओवरऑल ऑल शिफ्ट को मिला के, और जिसमें 18 प्रश्नों पे चेंज कर दिया जाता है, उसमें जिस एस्पिरेंट का यहाँ पर अच्छा स्कोर बन रहा था वो भी डाउन हो गया है, लेकिन जिसका जो है वर्स कंडीशन में थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे उसके भी और डाउन हो गए हैं। किसी किसी का लक बहुत बढ़िया है, लक फैक्टर, जिसका सारे प्रश्न सही हो गए हैं, जो चेंजेस किया गया है वो भी सही हो गया है, प्लस उसका वो क्वेश्चन गलत था जो बोनस पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब सोचिए, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके नंबर पर, आपके कट ऑफ पर, आपके परसेंटाइल पर सीधा इफेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जो डेटा निकाला गया आफ्टर रिलीज द रिवाइज आंसर की, क्योंकि आज सुबह ही ये जारी हो गया है और काफ़ी डाटा यहाँ पे कलेक्शन किया जा रहा था, तो ये पता चला कि शिफ्ट वाइज आपकी परसेंटाइल वेरी करेगी। यहाँ पे 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का बात करें तो पेपर का लेवल काफ़ी अप रहा है, जिसकी वजह से इस समय जिसकी स्कोरिंग 165 से लेकर 170 भी बन रही है, ये भी 99 परसेंटाइल वाला होगा। आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को चाहे तो आप सेव भी कर लेंगे। 165 से लेके 170 पाने वाला भी एस्पिरेंट जो है वो भी 99 परसेंटाइल पर होगा। इवन इससे थोड़े बहुत कम नंबर भी हैं तो भी आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप 99 परसेंटाइल ले जाओ। 99 परसेंटाइल मतलब आप खुद आंकड़ा निकालिएगा, जिस एग्जाम में 15 लाख एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करता है उसमें 99 परसेंटाइल लाना एक बहुत बड़ी बात होती है।
बात कर लेते हैं पर शिफ्ट वाइज अगर एवरेज स्कोरिंग देखी जाए तो जैसा कि हमने ये वाला आपको बताया था, इसी के बेसिस पे अब सारी चीज़ें साफ होती हुई नज़र आ रही हैं। 22 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो भी थोड़ा टिपिकल देखने को मिला, लेकिन इसमें एवरेज स्कोरिंग ठीक ठाक हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस लिखा हुआ है और 22 जनवरी में ज़्यादा स्कोरिंग हुई है, जिसकी वजह से 90 परसेंटाइल 105 के नियर अबाउट इस समय जिसके नंबर थोड़े कम भी हैं, यानी 100 तक भी जा रहा है, उसके भी 90 परसेंटाइल अब शो होने वाले हैं, जो कि एक अच्छी खबर भी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा टिपिकल रहा है, काफ़ी एस्पिरेंट लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट थे जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट थे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिनका जो है नंबर तो ठीक आया है, लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूज़ हैं क्या उनको NIT में सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उनको टॉप 25 रैंकिंग के बीच अगर आना है, JEE एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, तो उनके नंबर परफेक्ट हैं कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इस समय आपके रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद ड्रॉप वगैरह सब ऐड करने के बाद, क्योंकि सभी को बोनस पॉइंट तो मिला है, वो एस्पिरेंट नहीं ऐड करेगा जिसका वो क्वेश्चन ऑलरेडी सही था और उसका ले देके 150 160 नंबर पहले ही बन रहा था, वो अभ्यर्थी थोड़ा सा लॉस में है। जिन्हें भी ऐसे एस्पिरेंट हैं वो नहीं प्लस करेंगे। अगर उनके चेंजेस में उनको बेनिफिट मिला है तो ये ठीक है कि आप अपना नंबर बूस्ट मतलब उसको बढ़ा लीजिएगा, है ना। 5 नंबर आप अपने में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन उन एस्पिरेंट को लेके चलें, काफ़ी एस्पिरेंट के क्वेरीज आने लगे, काफ़ी एस्पिरेंट खुश हो गए हैं। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, सर हमारा इतना नंबर हो गया है, क्या अब मैं एलिजिबल हूँ JEE एडवांस के लिए, NIT के लिए, अदर कॉलेजेस के लिए। CS का सभी का ट्रेंड चल रहा है कि मुझे CS मिले, यानी कंप्यूटर साइंस का ट्रेड मिले। कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो कह रहे हैं सिविल का मिले, मैकेनिकल का मिले। बहुत से ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो अलग अलग ट्रेड डिमांड कर रहे हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं बस मुझे NIT में सिलेक्शन मिल जाए, चाहे कोई भी ट्रेड हो, मैं NIT से क्लियर करना चाह रहा हूँ, या फिर JEE एडवांस के थ्रू मुझे कोई भी एक ट्रेड मिल जाए ताकि मैं ये कह सकूँ मैं IIT से किया हुआ हूँ। तो JEE एडवांस आपको देना होगा। अब देखिए JEE एडवांस वो भी एस्पिरेंट दे पाएगा जिसका 94 परसेंटाइल तक नियर अबाउट में इसका बनेगा, या इससे थोड़ा बहुत कम। देखिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ परसेंटाइल वाइज देखी जाए JEE एडवांस की तो 93, किसी में 90 भी गया है, किसी में 88 भी गया हुआ था। UR कैंडिडेट हैं आप, तो 94 परसेंटाइल इस बार मानक है, एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने नंबर वाले एलिजिबल रहेंगे। देखिए पर शिफ्ट वाइज नंबर वेरी करेगा, परसेंटाइल वेरी करना ही करना है, प्लस नॉर्मलाइजेशन का जो बूस्ट मिलेगा मैक्सिमम एस्पिरेंट को, खास तौर पे 28 वाले साथी ध्यान देंगे जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा था, ये वाले भाई को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप लेवल एडवांस लेवल का पेपर 28 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया है। अब अगर हम बात करें तो एक औसत जेन्युइन स्कोर ये रहेगा, आप चाहे मिला भी लीजिएगा, रिजल्ट आउट होने ही वाला है। 94 परसेंटाइल पर वो एस्पिरेंट होगा जिसका यहाँ पे लगभग 130 से लेके 150 तक स्कोर बन रहे हैं। ये इस वजह से कहा जा रहा है, देखिए 120 वाला भी यहाँ पर एलिजिबल होगा, लगभग 94 तक होगा, लेकिन इससे कम देखिए हमने कहा है पहले शिफ्ट वाइज वेरी करेगा, यानी कि जिस शिफ्ट का मान लीजिए आप स्टार्टिंग के शिफ्ट में पढ़े हैं तो 120 तक 120 से लेके 100 बहुत क्रूशियल डाटा है, ध्यान से समझिएगा साथी। 120 से लेकर 125 तक स्कोरिंग बन रहा है इस समय। 94 परसेंटाइल तक आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं इस समय 170 प्लस, तो आपका 99 परसेंटाइल से होने से कोई नहीं रोक पाएगा। काफ़ी यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं अगर आपके 230 240 नंबर हैं आउट ऑफ 300 तो आपका 99 परसेंटाइल है। वो 99 परसेंटाइल नहीं, वो 99.99 परसेंटाइल तक टॉपर्स एस्पिरेंट के उतने नंबर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब झंझट में मत फंसिए कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आप जाकर विजिट कर लीजिए। आपको सिंगल यूट्यूब चैनल देखना है, आप हमारे चैनल दबाकर सब्सक्राइब करो, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको डीप से ऐसे ही मिलती रहेंगी। इस समय 120 से लेकर 125 जिनके भी बनना है एकदम रिलैक्स रहेगा। आप JEE एडवांस के लिए 100% एलिजिबिलिटी रखते हैं, और इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे भी शिफ्ट हैं जिनका यहाँ पे 105 से लेके 110 तक नंबर बन रहा है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर JEE एडवांस, यानी वो भी एस्पिरेंट JEE एडवांस दे पाएगा जिनका 51 से लेके 110 है। आप इसको मान सकते हैं कि 28 तारीख के डेट में अगर आपका पड़ा हुआ है और आपके 100+ नंबर आ रहे हैं तो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हो। वहीं कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनका एवरेज स्कोरिंग ज़्यादा है और उनका जो पेपर था वो मॉडरेट टू ईजी से मॉडरेट कहा जा सकता है, उनका स्कोरिंग 120 तक रहना चाहिए, तो आप आसानी से JEE एडवांस दे पाओगे। बात कर लेते हैं अगर आपको कोर्स में एडमिशन चाहिए, जैसे बहुत से एस्पिरेंट अब यही सोच रहे होंगे क्या मुझे NIT में एक बढ़िया सा ट्रेड मिल पाएगा कि नहीं, या मेरा NIT में एडमिशन हो पाएगा नहीं। मॉडरेट लेवल के अगर बात करें तो जिसका इस समय 120 या 125 नंबर है या 130 नंबर तक आ रहा है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक एडमिशन इन NIT। आप NIT में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपका परसेंटाइल भी देख लीजिएगा, 94 परसेंटाइल के नियर अबाउट आपका रहेगा। हाँ ऐसा है कि अगर आपके 140 तक नंबर बन रहे हैं तो आपको CS भी मिल जाए NIT जैसे कॉलेजेस में। एंड अगर आप सिविल या मैकेनिकल के लिए अप्रोच कर रहे हैं देन यू हैव टू स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 130। आपको 130 तक तो स्कोर करना ही चाहिए अगर आप सिविल या मैकेनिकल के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हो तो। और भी बहुत से ट्रेड हैं, आप ये मत परेशान रहिएगा कि यही बस 3 ही को ट्रेड है
है, एक CS है, एक सिविल है, एक मैकेनिकल और नहीं है। बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जो आपको अच्छी फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आप अगर चाहोगे तो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस करके इसका डीप से आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अपनी राय। एंड अब आपके कितने स्कोर बन रहे हैं ज़रूर से आप इस शेयर कीजिएगा। एंड आपके अकॉर्डिंग आपका कितना नंबर है, तो आपका कितना परसेंटाइल बन जाएगा, ये भी आप शेयर कर सकते हो। आप अपने एक्सपेक्टेशन को रख सकते हो बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा। अगर हम बात करें तो जिसका पिछले बार 93 परसेंटाइल तक था, उसके 105 तक स्कोरिंग देखने को मिल रहे थे। इस बार थोड़ा सा कंपटीशन अप है, लेकिन पेपर का लेवल हार्ड आने की वजह से काफ़ी डाउन यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो रहेगी NIT या JEE एडवांस के लिए, वो आपकी ठीक ठाक कम जाने वाली है, ये बात तो तय है। एंड जैसा कि आपको पता है कि अगर आप रैंकिंग में 2,50,000 के नियर अबाउट आपकी रैंकिंग आ गई, यानी कि 20 से लेकर 25% तक आपकी रैंकिंग अगर आ गई, देन यू विल बी एबल टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ JEE एडवांस। आप एलिजिबल हो जाओगे, जो कि एक बेस्ट अप्रोच रहेगी। अगर आप JEE एडवांस नहीं भी क्लियर कर पाते हो तो भी आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज ओपन रहेगा, आप उसमें एडमिशन ले सकोगे। एंड एडमिशन्स लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A to Z आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी कि आप किसमें कितने नंबर पे आप एलिजिबल हो जाओगे। जरूर से चैनल को चेकआउट कर ले एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो देन आप आस्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून। भगवान करे आपका नंबर अच्छा हो और आप बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन पाए।